नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 अहम जानकारियां लेके आया हूं। जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पर्श से मई महीने का पेंशन एडवांस में आएगा, थोड़ा सा बढ़ के भी आएगा और इसका एसएमएस भी थोड़ा जल्दी आएगा। लेकिन आपको अगर पेंशन बढ़ के नहीं आता है तो आगे किस तरीके से कैसे चेक करना है वो भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है। 15,821 वैकेंसियां पुलिस में निकली हैं, वो भी पूरे के पूरे पूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें 35,000 रुपए तक की तनख्वाह है और भी सुविधाएं हैं। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 683 जो नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट कराता है, तो नोशनल इंक्रीमेंट में किन किन को फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कब के रिटायरी को कितना फायदा होगा, किस किस पीरियड के बीच के रिटायरी को कितना फायदा होगा, वो भी जानकारी आगे डिटेल्स में दूंगा दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट का ये पीसीडीए का सर्कुलर है, वो भी आगे दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिकों को 65 साल की ज्यादा उम्र होने के बाद या उनकी विधवाओं को भी सरकार की तरफ से महीने का 8,000 रुपए मिलता है। लेकिन किनको मिलता है, कुछ कंडीशंस हैं उसमें, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ कुछ काम अगर फ्री में होने वाले काम है, उसके लिए भी आप हो सकता है पैसा खर्चा करा दें, आप हो सकता है मेंटली हरासमेंट ले लें। इसलिए जानकारी रखना जरूरी है दोस्तों कि कौन से काम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से घर बैठे बैठे हो सकते हैं। इसलिए इसकी भी जानकारी आगे दूंगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं 5 जानकारियों के साथ। लेकिन अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, समय समय पर आपसे जुड़े हुए आपके फायदेमंद जानकारियां आप तक पहुंच जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए चैनल को पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि पाया गया है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स अभी भी हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में आप भी अगर ऐसे हैं तो फटाफट से आज के इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी सही सही मिल सके चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए का लेटेस्ट सर्कुलर 683 का फायदा इनको मिलेगा, गारंटी है, देखें और समझें। जी हां दोस्तों, पीसीडीए का जो 683 सर्कुलर है, इसका फायदा किनको मिलेगा यह आगे इसमें मैं समझाऊंगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट वाइज आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो क्या आपको मिलेगा, आप 2006 से 2019 जून के रिटायरी हैं तो क्या आपको मिलेगा। इस तरीके से मैं डेट ऑफ रिटायरमेंट वाइज आपको यहां समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले चलिए सर्कुलर को देख लेते हैं दोस्तों। ये पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 683 है, जिसको अभी तक पीसीडीए ने सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मैंने आरटीआई के जरिए इसको मंगवाया था। 18 अगस्त 2025 का ये सर्कुलर है। और ये सर्कुलर देखिए दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने को लेकर है। अब नोशनल इंक्रीमेंट किनको मिलेगा, कब तक के रिटायरीज को कितना परसेंट तक नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, वो आगे मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा। लेकिन ये सर्कुलर देखिए, जिस सर्कुलर में रक्षा के जितने भी कर्मचारी या पेंशनर हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू करते हुए ये सर्कुलर निकाला गया था। अब देखिए ये सर्कुलर, इस सर्कुलर के निकलने के बाद जिनको भी जानकारी मिली और एलिजिबल थे वो अपना केस प्रोसेस करके उनको उसका फायदा मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं जिनको फायदा मिलना है लेकिन नहीं मिला है। तो चलिए अब इस सर्कुलर के बेस पर आगे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि सर्कुलर के बेस पर किनको फायदा मिल सकता है, कब तक के रिटायरीज को कितना फायदा मिल सकता है, वो आपको मैं बोर्ड में समझाऊंगा। तो अभी आपने सर्कुलर को देख लिया, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जुलाई 2019 से जून 2024 के बीच के अगर रिटायरी हैं, यानी कि ये वो पेंशनर हैं जिनको ओआरओपी 2 नहीं मिला, यानी कि वो जुलाई 2019 में रिटायर हुए थे, ओआरओपी 2 का रिवीजन जुलाई 2019 से हुआ था, यानी कि जून 2019 तक के या उससे पुराने रिटायरीज को ओआरओपी 2 का फायदा मिला था। जो जुलाई 2019 में रिटायर हुए उनको ओआरओपी 2 का फायदा नहीं मिला, उनको जाके ओआरओपी 3 का फायदा मिला जो कि जुलाई 2024 से मिला। तो ऐसे में अगर आप जुलाई 2019 से लेकर के जून 2024 तक के रिटायरी हैं तो आपका जो बढ़ोतरी है, नोशनल इंक्रीमेंट मिलने के जो चांसेस हैं या उसमें जो फायदा है वो आपको लगभग 50% ही मिल पाएगा। क्योंकि आपको ओआरओपी 2 तो नहीं मिला, लेकिन जुलाई 2024 से आपको ओआरओपी 3 मिल गया। और नोशनल इंक्रीमेंट में जो फायदा दिया जाता है वो मई 2023 से ही दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ बोलता है। और उससे पुराना फायदा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसलिए मान लीजिए कोई जून 2019 के रिटायरी हैं, जुलाई 2019 के रिटायरी हैं, तो उनको OROP2 तो नहीं मिला, लेकिन जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2023 तक का नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा, मई 2023 से मिलेगा। और वो आगे जाके कब तक मिलेगा? वो मिलेगा उनको जून 2024 तक, क्योंकि जुलाई 2024 से फिर OROP3 में उनका पेंशन बढ़ गया। इसलिए इस कैटेगरी के जो रिटायरी हैं इनको मई 2023 से लेकर के जून 2024 तक का इस पीरियड का फायदा मिल पाएगा, अगर कंडीशन मैच होता है तो। चलिए आखिर में वो भी बताऊंगा, जून और दिसंबर के रिटायरीज को ही ये लागू है, कंडीशन कैसे मैच होगा वो बताऊंगा। और अगर कोई जुलाई 2024 के बाद के रिटायरी हैं, जुलाई 2024 के बाद के रिटायरी हैं, तो उनको 100% गारंटी है, उनको तो नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जी हां, उनको नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वो रिटायरी हैं जो OROP3 रिवीजन हो जाने के बाद रिटायर हुए हैं, तो इसलिए इनको नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। और ये सारे के सारे क्योंकि मई 2023 के बाद रिटायर हुए हैं, इसलिए इनको 100% मिलेगा। चलिए अब जनवरी 2006 से जून 2019 तक के जो रिटायरी हैं, जनवरी 2006 से जून 2019 तक के रिटायरी हैं, जिनको OROP1 मिला है, OROP2 मिला है, और अभी OROP3 भी बहुत सारों को मिल गया है, तो इन रिटायरीज को नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा ना मिलने के चांसेस 90% हैं। ना मिलने के चांसेस, मिलने के नहीं, ना मिलने के चांसेस, क्योंकि इनका ऑलरेडी OROP2 में 3 में पेंशन बढ़ चुका है। तो इनका अगर नॉशनल इंक्रीमेंट में मान लीजिए 2007 के कोई रिटायरी हैं, 2007 के कोई रिटायरी हैं, इनको अगर नॉशनल इंक्रीमेंट मिल जाता है तो इनका पेंशन में महज 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी, 2 से लेके 300 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो ये जो 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी है, ये मई 2023 आते आते, क्योंकि मई 2023 का पहले का तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं, मई 2023 आते आते ये बढ़ोतरी ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो इस बीच के रिटायरी हैं, जनवरी 2006 से जून 2019 तक के, इनके भी मिलने के, नॉशनल इंक्रीमेंट के फायदे मिलने के चांसेस ना के बराबर है ना। चलिए अब जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं, इनको 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉशनल इंक्रीमेंट देने से ही उनको मना किया गया है, जो आदेश निकाले गए हैं उनमें इसी तरीके से मना किया गया। अब चलिए कंडीशन समझाता हूं। कोई अगर दिसंबर के रिटायरी हैं, 31 दिसंबर के अगर कोई रिटायरी हैं, और इनको मान लीजिए 31 दिसंबर 2024 के रिटायरी हैं, इनको अगर पिछला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2024 को लगा था, तब इनको नॉशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन अगर इनका इंक्रीमेंट जुलाई 2024 में लगा था, तो इनको नॉशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि 1 साल का गैप होना जरूरी है। और 2016 के बाद इंक्रीमेंट 2 डेट में लगता है, जुलाई में भी लगता है और जनवरी में भी लगता है। लेकिन जिनको जुलाई में लगा उनको जनवरी में नहीं लगता है, जिनको जनवरी में लगा उनको जुलाई में नहीं लगता है। ऐसे कंडीशन में 31 दिसंबर के कोई रिटायरी है, उनका अगर पिछला इंक्रीमेंट उसी साल का जनवरी, यानी कि 1 साल पहले का अगर इंक्रीमेंट का गैप बन रहा है, तभी उनको मिलेगा। और जून के रिटायरी, मान लीजिए कोई 30 जून 2022 के रिटायरी है, क्योंकि मैं खुद भी 30 जून 2022 का हूं, इसलिए समझा रहा हूं। 30 जून 2022 के अगर रिटायरी हैं, तो इनको भी दोस्तों, अगर इनका पिछला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2021 को लगा था, तभी इनको नॉशनल इंक्रीमेंट लागू है। लेकिन अगर इनका पिछला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2022 को लग गया था, तो इनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मेरे साथ है, मैं जून 2022 में रिटायर हुआ हूं, लेकिन मेरा उससे पहले जो इंक्रीमेंट लग गया था वो जनवरी में लग गया था। मेरा इंक्रीमेंट जो है ऑप्शन बदलने की वजह से मेरा इंक्रीमेंट जनवरी में लगा करता था। तो ऐसे कंडीशन में मुझे नॉशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है, आपका पिछला इंक्रीमेंट और आपका रिटायरमेंट के डेट में 1 साल का गैप होना चाहिए। पिछला इंक्रीमेंट किसी भी वजह से आपको लगा हो, आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन से लगा इंक्रीमेंट हो, MSCP से लगा इंक्रीमेंट हो, पिछला इंक्रीमेंट से आपका रिटायरमेंट के डेट में 1 साल का गैप होना चाहिए। मान लीजिए ये है, तो इनको नहीं मिलेगा। अगर यही मेरा अगर 1 जुलाई 2021 को लगा होता इंक्रीमेंट, तब मुझे मिल जाता। तो ये है दोस्तों नॉशनल इंक्रीमेंट का जो डिटेल्स है, जो फंडा है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिकों के बल्ले बल्ले कुल 15,821 को मिलेगी नौकरी, 35,000 तक तनख्वाह होगी और भी सुविधाएं हैं। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसियां निकली हैं सारे के सारे पूर्व सैनिकों के लिए। चलिए इस्तार देखते हैं।
दोस्तों ये न्यूज 18 की खबर है और ये एडवर्टाइजमेंट बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है, जो बिहार के पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। बिहार पुलिस भर्ती 2026, बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर निकली भर्ती, बिना दौड़ धूप के बने एसएपी जवान। देखिए बिहार पुलिस 2026, बिहार पुलिस में सैप जवानों की भर्ती निकली है। इसके लिए एक्स सर्विसमैन के साथ सीएपीएफ के रिटायर्ड जवानों भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैलियों का आयोजन 1 जून से 6 जून तक किया जाएगा। बहुत अहम जानकारी है दोस्तों, आसानी से नौकरी मिल सकती है। देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस में 15,821 विशेष सहायक पुलिस यानी कि एसएपी जवानों की भर्ती होगी। एसएपी जवानों की बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पूर्व सैनिकों को ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन पहली बार केंद्रीय सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त जवानों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए पुलिस मुख्यालय ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। बहाली के लिए प्रमंडलवार डिवीजन वाइज रैलियों का आयोजन 1 जून से 6 जून तक किया जाएगा। यह रैलियां प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगी। कौन कर सकता है आवेदन? देखिए इस बहाली के लिए उम्मीदवारों को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके प्रमाण के लिए अंचल अधिकारी यानी कि सीओ की ओर से जारी निवास प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। साथ में अभ्यर्थियों को छोटे आधुनिक और ऑटोमेटिक हथियार चलाने का अनुभव होना चाहिए, जो पूर्व सैनिक का होता ही है। सेना या सीएपीएफ से सेवानिवृत्त होना चाहिए। बिना फिजिकल टेस्ट के सीधे भर्ती होगी, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। और मैं बता दूं इसमें तनख्वाह की अगर बात है तो देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार एसएपी जवानों की कुल 15,821 वैकेंसी में से 148 जेसीओज के लिए और 15,135 सैप जवानों और 538 रसोईया की वैकेंसी है। जेसीओज का मानदेय 35,000, सैप जवान का मानदेय 30,000 और रसोईया का 25,000 रुपए होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस के में कार्यरत जवानों के बराबर वर्दी, यात्रा और विराम भत्ता भी मिलेगा। तो देखिए भर्ती विज्ञापन के अनुसार सैप जवानों की नियुक्ति परिवहन, उत्पाद और खनन विभागों में भी प्रतिनियुक्ति पर होगी। इन्हें एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन गृह जिले में नियुक्ति नहीं होगी। देखिए तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मौका है, अगर आप बिहार के पूर्व सैनिक हैं, आप अगर क्राइटेरिया मीट करते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। 35,000 30,000 रुपए तक की तनख्वाह है, साथ ही साथ और भी फैसिलिटीज हैं। तो नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अगला, बेकार में अपना नुकसान न करवाएं, फ्री में होने वाले काम के लिए पैसे क्यों खर्चते हैं? जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे काम है जो हम घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से कुछ कर्मचारी या कुछ पेंशनर हो सकता है उसी काम को कराने के लिए कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट केस करना पड़े। पैसे तो खर्चे होंगे, वकील साहब ऐसे तो कोर्ट केस लड़ेंगे नहीं, आपको फीस देना पड़ेगा, आना जाना करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको होगा मेंटली हरासमेंट। आप जो है चिंता में रहेंगे, कोर्ट में केस चल रहा है, अगली सुनवाई फलाने तारीख को है, मुझे जाना पड़ेगा, ये वो फोन में बात करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करते रहेंगे। तो इससे अच्छा ऐसे काम अगर आपके घर बैठे बैठे हो जाएं, कुछ काम ऐसे हैं दोस्तों कि हो सकता है आपका कोर्ट केस के बगैर ही वो काम हो जाए, लेकिन आपको जानकार होना जरूरी है इसके लिए। जी हाँ, ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूंगा कोर्ट के जजमेंट के जरिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो आप जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं 11 मई 2026 का जजमेंट है। ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का केस है। ये एक ऐसे हवलदार हैं जो 2006 के पहले के रिटायरी हैं, 24 साल इनका पूरा सर्विस था और इनको रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक दिया गया था, लेकिन उनको हवलदार के रैंक के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा था। तो इन्होंने इवन हाई कोर्ट में भी केस कर दिया, लेकिन बावजूद इसके इनको जब कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं मिला तो ये बाद में ये एएफटी में केस किया इन्होंने। देखिए ये 1980 के भर्ती थे और 2004 में वो रिटायर हो गए थे, हवलदार रैंक में रिटायर हुए थे, लेकिन 2004 में उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का रैंक ग्रांट कर दिया गया था, लेकिन इनको हवलदार के हिसाब से ही पेंशन मिलता रहा। अब दोस्तों इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, फिर वहां से जब वापस हुए तो उन्होंने फिर एएफटी में केस किया और अभी कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने, एएफटी ने इनके फेवर में जजमेंट दे दिया है।
इनके फेवर में जजमेंट दे दिया, क्योंकि इनको 631 सर्कुलर के हिसाब से पेंशन रिवीजन लागू था। आज के डेट में तो इनको ओआरओपी के हिसाब से पेंशन मिलेगा। 24 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के जो ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के रिटायरी हैं 2006 से पहले के, उनका पेंशन आज के डेट में 25,738 रुपए है। वो तो उनको लागू है ओआरओपी 3 के टेबल नंबर 7 के हिसाब से, लेकिन इनको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था। तो ऐसे में अब इस जजमेंट के जरिए माननीय कोर्ट ने ये आदेश सुनाया कि इनको 631 सर्कुलर का एरियर दिया जाए। ये देखिए, पीसीडीए को 631 सर्कुलर का एरियर का रिवाइज करके उनको भुगतान करने का आदेश दे दिया है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा केस है जो कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, आप अगर सटीक जानकारी रखेंगे तो आप सही कार्रवाई करेंगे, और ऐसे केसेस में जहां पर 631 सर्कुलर का एरियर हो, जहां 568 सर्कुलर का एरियर हो, जहां आपका ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक को एडजस्ट करने का मसला हो, ऐसे में कोर्ट जाने से बहुत अच्छा जो प्रावधान है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आप सीपी ग्राम्स के थ्रू से केस प्रोसेस करें। क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो वकील साहब तो आपको बोलेंगे कि हम आपका केस लड़ेंगे, आप जीत जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद भी, अब जैसे ये पेंशनर, इनको जीतने के बाद भी फायदा क्या मिला, इनको कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 631 सर्कुलर का एरियर का भुगतान कर दीजिए। ये 631 सर्कुलर का एरियर का भुगतान तो इनको सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस से ही हो जाता। तो कोर्ट केस करके, पैसा खर्चा करके, मेंटल हैरासमेंट लेकर के क्या फायदा हुआ इनका, आप जरा बताइए। इसलिए आप भी जब भी कोर्ट केस करना चाहें तो पहले मुद्दे को छानबीन कर लें कि आपका केस जीतने लायक है या नहीं है, या तो फिर आपका केस ऐसा तो नहीं है जिसमें आप लेटर के जरिए या ग्रीवेंसेस के जरिए ही आपको जो है उसका समाधान मिल सके। तो इन चीजों को छानबीन करने के बाद ही कोर्ट केस में आगे बढ़िएगा दोस्तों। 631 सर्कुलर के ऐसे हजारों केसेस हैं जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद पेंशनर्स को मिल गए, सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस से मिल गए, सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में आगे बढ़ने की वजह से मिल गए। तो ऐसे केसेस में जो सिंपली बाकी जो है माध्यम से सॉल्व हो सके, वैसे केसेस में आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से मई 2026 का पेंशन जल्दी और बढ़ा हुआ एसएमएस भी मिलेगा बढ़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि जो 2% डीए की बढ़ोतरी हुई है, उस 2% का एरियर हमें 4 महीने का मिल चुका है। तो ऐसे में अब मई के महीने से जो पेंशन आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, और क्योंकि मई का महीने का आखिरी वर्किंग डे 29 मई को पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एडवांस में भी आ रहा है पेंशन। तो इसी लिहाज से एसएमएस जो स्पर्श से आएगा, एडवांस इंटीमेशन का जो एसएमएस मिलता है वो भी थोड़ा सा एडवांस में आएगा। तो जैसे ही एसएमएस हमें आएगा उसमें आप चेक कर लें, एसएमएस जो एडवांस में आ जाता है वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले आ जाता है, उसमें चेक कर लें कि आपका 2% ऐड होकर के आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप मुझे भी इत्तला कर सकते हैं, या आप तुरंत स्पर्श में भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं उसी एसएमएस के बेस पर। लेकिन अगर बढ़ा हुआ आया तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपके महीने मई के महीने में बढ़ा हुआ ही पेंशन आने वाला है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 65 साल से ज्यादा उम्र के जवानों और उनकी विधवाओं को हर महीने 8,000 मिलता है, यह है शर्त। जी हाँ दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक, कुछ जवान या उनके विधवाओं को हर महीने 8,000 रुपए लागू है, और यह लागू है पेन्यूरी ग्रांट के जरिए। जी हाँ, केंद्र सैनिक बोर्ड द्वारा पेन्यूरी ग्रांट दिया जाता है, जो पहले 4,000 करके दिया जाता था, पिछले फाइनेंशियल ईयर से इसको बढ़ा करके हर महीने का 8,000 रुपए करके दिया जाता है आज के डेट में। लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है, 65 साल की उम्र तो होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ और भी शर्तें हैं। पहले एक लेटर आपको दिखाऊंगा केंद्र सैनिक बोर्ड का, जो कट ऑफ डेट जारी किया गया उसको पहले देखते हैं। दोस्तों ये केंद्र सैनिक बोर्ड का निकाला गया 2 अप्रैल 2026 का लेटर है, जिसमें केंद्र सैनिक बोर्ड ने विभिन्न ग्रांट्स के लिए, जो वेलफेयर ग्रांट है उसके लिए कट ऑफ डेट को जारी किया था, जिसमें से आप बहुत सारे ग्रांट देख पा रहे हैं। मैरिज ग्रांट है, एजुकेशन ग्रांट है, मेडिकल ग्रांट है, 100% डिसेबल ग्रांट है, ऑर्फेन ग्रांट है, ये देखिए बहुत सारे ग्रांट है। लेकिन इनमें से आज मैं आपको पेन्यूरी ग्रांट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पेन्यूरी ग्रांट के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूर्व सैनिक की उम्र 65 साल होना जरूरी है। इसका पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए शर्त है कि कोई भी पेंशन प्राप्त करता हुआ पूर्व सैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है। अगर आप किसी को जानते हैं या उनकी विधवा को जानते हैं तो उनको जरूर इस बात की इत्तला करें, इस बात की इंफॉर्मेशन करें कि 65 साल अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आप पेन्यूरी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके लिए दोस्तों सिपाही से लेकर के हवलदार तक के ही जो पूर्व सैनिक है उनको मिल पाता है, या उनकी फैमिली मतलब जो फैमिलीज हैं जो विडो हैं उनको मिल पाता है। लेकिन शर्त वही है कि कोई भी पेंशन नहीं मिला हुआ होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में उनको पेन्यूरी ग्रांट लागू है, और आप भी किसी को जानते हैं तो उनको पेन्यूरी ग्रांट दिलाने में जरूर मदद कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।